बजट पेश हुआ कल ही। इस दौर में हर कोई चर्चा कर रहा है कि आखिर हमारे देश को क्या मिला और सबसे खास कर बिहार को क्या मिला। चर्चाओं का दौर शुरू है। उस दौर में जहां लोग खुश हो जाते हैं कि बिहार को हमें इतना मिला, देश को इतना मिला, मगर इस बजट से कई साल से बजट पेश होती है, फायदा किसको, जनता को कि नेता को, समझने वाली बात हो। हर बार बजट आता है, खुश किसको ज्यादा होना चाहिए, जनता को कि नेता को, समझने वाली बात और गौर करने हो। आखिर इतना पैसा आता है हर साल, कहां चला जाता है और बिहार हमारे निचले पायदान पे अभी तक क्यों खड़ा है। इसको उठाने के लिए आज हम पटना जंक्शन पे खड़े हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं कि बिहार को जो हमें इतना बड़ा पैकेज मिला 59,000 करोड़, शिक्षा में हमें पूरे देश में दिया गया 1,48,000, वहीं हमें कृषि में 1,52,000 करोड़ का भारी भरकम बजट पेश किया। हमें यहाँ बाहर से बचने के लिए लमसम 11,000 करोड़। वह इतनी बड़ी बजट देख देख के सुन के हम लोग तो गरीब लोग सिर्फ सुनना ही बैठाते हैं, न इतनी रकम को हम जानते हैं, नहीं बस सुनना बैठाते हैं कि आखिर होता कितना, लंबाई चौड़ाई कितना वो मापते हैं। अब हम लोगों से जानना चाहते हैं कि इस बजट से आपको कुछ फर्क भी पड़ता है कि ऐसे ही बजट चलते रहता है, हमारा कुछ होने वाला नहीं। इस बजट से हम लोगों का तो कुछ नहीं होने वाला है, जो भी आता है जिधर से उधर ही चला जाता है रिटर्न में। हम लोगों को क्या मिला है, कुछ नहीं, और ना ही उम्मीद है कि मिलने वाला है। आप क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। अच्छा, आप चाहे बजट कितना मिले हमको करना वही है, मजदूरी और क्या। अभी 10th क्लास का विद्यार्थी है, आखिर हमारा पढ़ाई छूट ही गया, कुछ अच्छा, भी नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ, हाँ, पढ़ाई छोड़ दिया, अब मजदूरी कर रहे हैं जयपुर में। तो ये हर बार अभी तक बजट से आपको कोई लेना देना नहीं, आते जाते रहता है, आते जाते रहता है बजट से, लेकिन अपने लोगों को बजट के बारे में कुछ मालूम ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है क्या कह रहे हैं सर। इस बजट से कोई फर्क, इस बजट से कुछ फर्क पड़ता है आपको? कुछ नहीं, बस जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, कुछ पता नहीं। बताइए सर। अभी जो जनता उनको कोई मतलब ही नहीं कि क्या बजट आया क्या नहीं, जो कि यही इन्हीं के लिए खासकर बजट बनाया जाता है। वित्त मंत्री जी जो बजट पेश कर रही थी कल संसद भवन में, हम देख रहे थे उस तस्वीर को टीवी के जरिए, तो बजट कहीं ना कहीं बिहार के लिए लॉलीपॉप की तरह दिखा रही थी और पेश कर रही थी। 59,000 करोड़ रुपया आप बजट पेश कर देती हैं। पिछले 10 सालों से, पिछली सरकार 10 सालों से आप शासन किया, जितने मतलब बजट आपने पेश किए, क्या बिहार के लिए आपने जो भी पेश किया 10 सालों के अंदर वो जमीन पर उतर पाया कि नहीं उतर पाया? और जो आपके गठबंधन में शामिल हैं और मंत्रिमंडल में शामिल हैं वर्तमान में, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान जी हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, ये तमाम पार्टियां जो बिहार के सहयोगी आपके बने हुए हैं, ये लोग तो चिल्लाते थे चुनावी मंच पर कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, विशेष पैकेज दिलाएंगे, कल कारखाना जो बंद है चालू होगा, आपको चीनी मिल प्रधानमंत्री जी कहते कि स्टार्ट होगा। तो इन तमाम मुद्दों पर ये लोग बात नहीं कर पाए। बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं बजट के बारे में, अभी हमने देखा कि कोई वो बजट को समझ नहीं पाते। आप बताओ कि उस गरीब को क्या समझ रहे हैं जो बजट के मायने ही नहीं समझ रहे हैं, उनको क्या फायदा अभी तक हुआ और इसमें कितनी फायदा हो जाए? गरीब को तो क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ये लोग को समझ में नहीं आ रहा है। ये टीवी के जरिए और संसद भवन में खड़े होकर एक पन्ना को पढ़ देती हैं। हर पार्टियों का दोष है सर, एक पार्टी की बात आपने, ये मंत्री जी पढ़ देती हैं। बढ़ते बेलगाम महंगाई है कि चरम सीमा पर है। दूध दही कॉपी किताब पर 18% जीएसटी आप लेती है, कफन तक को नहीं आप छोड़ा। तो इस सरकार से क्या उम्मीद लगाया जा सकता है? ये सरकार जो इनके सहयोगी है, इन्होंने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर पटना से लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में मेला लगाने का काम किया था। विशेष पैकेज पर कल कारखाना कैसे स्टार्ट हो, इस पर पलायन यहाँ से जो होता है रोज बिहार से,
वो कैसे रुके, इस पर बात ही नहीं कर पा पहले रहे की थे। सरकार पे विश्वास थी कि वो पूरा अरे बिहार को पहले तरक्की की करे? पहले की सरकार ने गलत किया हाँ। तो परिवर्तन किया। अच्छा। तो आप तो पहले की सरकार से भी नकारात्मक काम करने लगने मतलब ये सरकारें जनता ना छोड़कर अपना पेट भर रही है, चाहे सरकार किसकी भी हो, सरकार गुणगान करने की जरूरत नहीं है। आज यूपीए 1 ने हाँ। जो जाल बिछाया था, ग्रामीण विकास मंत्री उस घड़ी स्वर्गीय रघुवंश बाबू थे। बिहार हमारे कितने पायदान पे था आपको पता है उस समय भी? रघुवंश बाबू ने जो जाल बिछाया विकास का, आज उन्हीं का देखिए कि आज गांव से लेके शहर तक में रोड का आज उन्हीं का दिया हुआ आज समझ में आ रहा है। ये किस हाईवे की बात करते हैं, किस क्या कर प्लेस की बात? जी जैसे? अरे भैया उन्होंने बहुत काम किया, मनरेगा में काम किया, गांव को उस मनरेगा से आपको कहीं काम मिलता है? मनरेगा से काम कभी मिला नहीं? मनरेगा से काम आप उसमें नहीं, आप बाहर काम करते हैं। हाँ। आप लोग, आपको कभी काम मिला है मनरेगा इस सबसे? बाबा आपको काम मिला है मनरेगा से? बताइए सर, ये दौर चल रहा है, सबसे दिक्कत होती है कि आज हम इतने सालों से हमारी बजट हर बार पेश होती है, कभी इतना और हर बार बढ़ना ही है, बढ़ते रहता है, लेकिन उन गरीब यहाँ ही से हम पूछते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो जहाँ काम कर रहे हैं वहीं काम कर रहे हैं। हम एलाइट ग्रुप तो खुश हो जाते हैं, हमें एरोप्लेन मिल रहा है, हमें हवाई अड्डा मिल रहा है, हमें बड़े, लेकिन वो तबके के नाम पे जो होता है बाहर में मरते हैं वही, जिनके पास पैसा नहीं उनका ही बहता है घर, उनके लिए जिनके लिए खाका तैयार होता है उनको अनभिज्ञ कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हम बजट किए जाते हैं और उनकी ऑडिट भी नहीं होती सर। ये बजट बनाए तो, लेकिन ये बजट आप क्या मानते हैं कि जब तक नियत के साथ नीति न बने हर बजट बेकार? देखिए, नियत के साथ नीति दोनों भी बेहतर है। एनडीए की सरकार में आप चले जाइए, कांग्रेस की सरकार में, अब बताइए बिहार में क्या था? हमारे हिसाब से बिहार में तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, न रोड, न बिजली, न नल, क्या था? कोई सुविधा ही नहीं था। जिस इलाके से हम आते हैं ना, जिस इलाके से हम आते हैं, आपको बता दें 5-4 बजे शाम के बाद ना स्टेशन से मेरा घर मोटा मोटी 1 किलोमीटर है, मैं उस घर तक नहीं पहुंच पाता था। डर लगता था कि कहाँ क्या हो जाएगा। अगर मैं लखीसराय बाजार में रहता था तो रात भर किसी तरह लखीसराय स्टेशन पे रात को गुजार लेता था, दिन होगा तो मैं घर अपना जाऊंगा, समझे? 2005 के बाद जो बिहार डेवलप किया, 2005 के बाद जो बिहार डेवलप किया, आप मेरा तो जेंट्स का तो छोड़ दीजिए, बेटियां घर से बाहर निकलती है 2 बजे रात में, समझे? ज्यादा बढ़ गया, जंगलों का जैसा कहते हैं ओकरों से ज्यादा क्राइम हो रही है। कैसे आप लखीसराय की बात कर रहे हैं? कहाँ लखीसराय नहीं, पूरे बिहार में जितना क्राइम हो रहा है, 2-3 डेली मारा जा रहा है, 5-5 मर्डर होता है दिन में, 5-5 मर्डर होता है दिन में, 5-5 मर्डर होता है। हम लोग खुलेआम देखते हैं, कभी चौराहे में, कभी स्वच्छंद से सुनते हैं, कभी नहीं सुतिएगा। रह गई बजट की बात बाबू साहब, बजट बहुत महंगी चीज है। अभी तो बेचारा एकदम लेबर क्लासेज है, हम लोग गरीबे हैं, पढ़ लो लिख लो है, तो बजट खाली ये सब अपना अपना सरकार बचाने के लिए अपना जो है डंबर बांध दिया है। ऐसे बजट हो रही, हवाई जहाज पर, IAC-DC पर, अब वंदे भारत पर क्या वो गरीब चढ़ रहा है? तो वंदे भारत के नाम पर, हवाई जहाज के नाम पर पुल बड़ा बना दिए हैं, तो उससे बजट में चला गया पैसा। जाने के लिए अडानी अंबानी आ रहे हैं क्या? हमको क्यों आ जाएगा? हमको कौन बजट से फायदा दे रही है सरकार? हम जानना चाहते हैं सरकार से। बजट में मेरा भी हक है ना, तो हम गरीबे हैं तो अडानी और अंबानी तो वो तो 70 करोड़ में नचाने के लिए सिर्फ भारत में मंगाएंगे। अगर वो 70 करोड़ अगर एक गरीबों में बांट दिया जाए तो वो किसी का भी पैसा हो, चाहे मेरा हो या नहीं हो, बताइएगा, दूसरे के धन पे आप भाग बताइएगा, दूसरे के धन पे आप भाग बताइएगा। बर्तन में बजट बना के लूटिएगा इतना लोग, ये बजट में कौन लूटेगा? ये कौन लूटेगा बजट में? सब बर्तन तो लूटेगा। हम लोग को अब्सटेंट था। देखिए, इन लोगों को बजट के बारे में पता नहीं है। देखिए, अगर बजट बनता कल के, देखिए बजट में पास हुआ कोई भी हाईवे, ग्रीन हाईवे, समझे? ये लोग कल के, यही लोग, इन लोगों को पता नहीं है जो ग्रीन हाईवे अगर पास हुआ है, क्या उस पर ये बात आदमी नहीं जाएंगे साइकिल चला के? अगर साइकिल चला के अगर नहीं जा पाते हैं, साइकिल के लायक अगर ये नहीं है, तो कम से कम पैदल चल के तो जरूर जाएंगे। वो फायदा किसको होगा? बिहार की जनता को होगा। ये कह रहे हैं अभी बजट की फायदा नहीं है। कंपनी खोल के रखे हुआ है, अभी बजट से के वो आइए ना, बजट की बात कर रहे हैं।
बजट मिलनी चाहिए। इस बात के हम ही कहते हैं कि बजट अगर सरकार देती है मिलेगी भी। तो मिलनी चाहिए। लेकिन इससे गरीब जनता खुश नहीं हमें है। यही करते हैं। मेरी बात तो पूरा नहीं है भैया, ये भैया मेरी बात एक मिनट सुनिए, कांग्रेस की सरकार में अनाज सड़ जाता था, लोगों को मिलता नहीं था। सोच, अब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, प्रधानमंत्री की अगुवाई में सबको 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। आप बताइए पहले क्यों नहीं दिया? पहले सड़ जाता था अनाज। ये 80 करोड़ जनता को गरीबी में है, यही ना? 80 करोड़ जनता गरीबी में नहीं है। वो अनाज सड़ रहा है, लोगों को दिया जा रहा है। समझे? ये विपक्ष वाले एक मुद्दा बना दिया है, चिल्लाइए नहीं, ये विपक्ष वाले तोड़ का मुद्दा बना दिया। 80 करोड़ आप ये देखिए, चिल्लाइए कह रहे हैं, चिल्लाइए कम। ये तो बेहुदा है। ये पीएम तो इतना बड़ा गद्दारी करने के मतलब है कि बजट मिलनी चाहिए, बिहार को मिलनी चाहिए, विशेष राज्य के पैकेज भी मिलनी चाहिए। लेकिन हमें कहने के मतलब है इंडिया सरकार हो, 5 किलो अनाज दे रहा है। रुकिए एक मिनट, शांत रहिए। एनडीए हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, हर समय बजट मिल रहा है, लेकिन गरीबों तक बजट कितना पहुंच रहा है, असल मुद्दा इस बात की है। नेता तो खुश है, नेता तो हमें कहने का मतलब ये इस बात की है, अगर बजट कांग्रेस में भी मिला है तो कांग्रेस में दलित का हाल वही था, और आज भी बजट मिल रहा है तो दलित का हाल वही है। हमें दलित का विकास के बारे में नरेंद्र मोदी जी कितना सोच रहे हैं, हमें ये जानने की बात है ना। आज भी चमार लोग चप्पल सी रहा, पासी लोग तार चढ़ रहा, आज भी डोम मेला साफ कर रहा, आज भी गटर साफ कर रहा है मांझी समाज के लोग। इसके बारे में सरकार कितनी सोच रही है? आज यादव लोग दूध दू रहा है, इसके बारे में सरकार क्या सोच रही है? खाली बजट बनाने से होगा? जनता के बीच कितनी बजट आती है इसके बारे में चर्चा करो ना। आप हाईवे बना दोगे, आप लाल किला बना दोगे, आप पटना को चमका दोगे, आप मरीन ड्राइव चमका दोगे, उससे गरीब को क्या फायदा होगा? असल जो गरीब आदमी है दर्द दाना के लिए बेटा का, उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? आप मरीन ड्राइव बनाकर आप क्या चमकाना चाह रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि 4 को हाईवे बना दे, जिसके पास 100 बीघा जमीन है उसका 1 करोड़ रुपया कट्ठा बिके। गरीब आदमी कहाँ जाए? गरीब आदमी झुंगी झोपड़ी तान कभी रह रहा है, उसे आप भगा रहे हैं, उसे रोड से उजाड़ रहे हैं। नियत क्या कमी है? कोई नियत सही नहीं है। सरकार की नीति है लूटने के, सरकार की नीति है ना, गरीब आदमी को रोड से उजाड़ कर फेंक दो, उसको गरीब की बात करो। मोदी जी बोलते सबका घर दिया जा रहा है इस बार भी। ये सुन लीजिए, गरीब की बात करते हैं, माथे पे हेलमेट लगाते हैं, गरीब की कोलर पे मेरा विकास हो गया, पहनते हैं, हम विकास हो गया, लोगों को गुमराह करना जानते हैं। ये इस तरह की गुमराह करेंगे लोगों को। ये कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। आप बताइए कांग्रेस के राज में क्या मिला? 14 साल हो गया, जिस मकान की बात कर रहे हैं गरीब को बन रहा है, कौन चूतिया लोग बनवा रहा है गरीब का? 12 साल से अभी का कोई नंबर नहीं लो है। 6 नंबर पे आप पूछ रहे ना कांग्रेसी राज में, पूछिए आप कि शहर पे कब्जा किनका है, संपत्ति पे कब्जा किनका है, जमीन पे कब्जा किनका है, अपार्टमेंट पे कब्जा किनका है? सुनिए समाज के पास जो संपत्ति है ना, सुनिए, समाज के पास जो संपत्ति है ना, उसको रजिस्ट्री कर दीजिए। ये लोग है ना, ये लोग मुद्दे से भटकाने वाला काम करते हैं, ऐसे लोग से सतर्क रहिए। चलिए चलिए, आप जो ये बोल रहे हैं, जब हमें बोलता हूँ उनका तो पेट में दर्द होता है। इसी तरह से इन लोगों मैं गलत नहीं सुन सकता हूँ। जिसके पास संपत्ति है, जिसके पास गरीब का दुश्मन है, जो गरीब का बात नहीं बोलेगा में डाल दे दे। जिसके पास जमीन है, चले हो गया। देखिए हमें बात सिर्फ करनी थी बजट की। हम सिर्फ ये जानना चाहते थे कि गरीब लोग बजट के बारे में कितना जानते हैं। जब हम यही समझने का प्रयास कर रहे हैं कि बजट लंबी चौड़ी हो या छोटी हो, हर सरकारें पेश करती है, लेकिन हम सिर्फ इन गरीब जनता के नाम पे जो बजट बनती है वो सिर्फ हम ये जानने का प्रयास, आखिर बजट को क्या समझते हैं और क्या जानते हैं। ये सारे उद्योग में ज्यादातर अनभिज्ञ लोग, उनको बजट से कोई मतलब नहीं कि हमारा बजट कितना ज्यादा हुआ या कम हुआ। हमें नीति जो भी बनाइए उसका एक नियत रखिए, हर काम को नियत के साथ नीति बनाइए, वरना जितने भी हमारे बजट आएंगे उसमें से सबसे ज्यादा जो खुशी मिलेगी वो हमारे नेताओं को मिलेगी, आम जनता वैसे के वैसे पायदान पे खड़े रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं राकेश रेड्डी।